खबर को विस्तार से जानते हैं और सबसे पहली खबर, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। मांग की है कि बिहार और तेलंगाना में अपनाई गई जातीय जनगणना की प्रक्रिया को पूरे देश में लागू किया जाए, लेकिन बीजेपी ने इस पर जोरदार पलटवार किया है। तरुण चुग ने कहा है कि जिन्होंने बार बार सम्मानित डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान किया, जिन्होंने आरक्षण पर काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को दबा दिया, वही कांग्रेस अब जाति जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। वहीं KP मौर्य ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। आइए आपको सुनवाते हैं। पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग, जिन्होंने काका कालेकर रिपोर्ट को दबाया, जिनके पिता श्री राजीव गांधी जी ने भारत की पार्लियामेंट के अंदर वंचितों को मिलने वाले आरक्षण का डटकर विरोध किया, वो राहुल गांधी और उनके महापरिक्रमावादी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पत्र लिख रहे। कांग्रेस द्वारा जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुझाव देना हास्यास्पद दिख रहा है। देश में पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनगणना करवाई जा रही है। देखिए, श्री राहुल गांधी जी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोल रही है जिसमें 72 छेद। कांग्रेस इतने लंबे समय तक सत्ता में रही, तब जाति जनगणना नहीं कराई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पहली बार जाति जनगणना कराने जा रही है और इससे कांग्रेस सहित कांग्रेस के जो समर्थक दल हैं, उनके गठबंधन के जो दल हैं, उनमें बौखलाहट है, घबराहट है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबको न्याय, सबको स्थान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। मांग क्या की है, बताते हैं आपको। मांग की है कि बिहार और तेलंगाना में अपनाई गई जातीय गणना की प्रक्रिया को पूरे देश में लागू किया जाए। कांग्रेस का मानना है कि 14 अगस्त को जारी जनगणना के मौजूदा फॉर्मेट के अनुसार जातीय जनगणना से देश में अलग अलग जातियों की सही संख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता नहीं चल पाएगा। कांग्रेस ने फॉर्मेट में बदलाव की मांग की है। और इसी चिट्ठी पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया है। बीजेपी सीधे सीधे कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। क्या कुछ बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, आइए आपको सुनवाते हैं। इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। जो बिहार में कराया गया था, आज वही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ है, वही पार्टी JDU NDA का एक महत्वपूर्ण अंग है, और बिहार में और तेलंगाना में जिस तरीके से कराया गया था वो अपनाए, श्रेय खुद ले, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग, जिन्होंने काका कालेकर रिपोर्ट को दबाया, जिनके पिता श्री राजीव गांधी जी ने भारत की पार्लियामेंट के अंदर वंचितों को मिलने वाले आरक्षण का डटकर विरोध किया, वो राहुल गांधी और उनके महापरिक्रमावादी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पत्र लिख रहे। कांग्रेस द्वारा जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुझाव देना हास्यास्पद दिख रहा है। देश में पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनगणना करवाई जा रही है। तो आपने देखा कि कैसे बीजेपी पलटवार करती हुई नजर आ रही है। आइए अब आपको बताते हैं काका कालेलकर आयोग के बारे में। देश का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था। आयोग ने 2399 पिछड़ी जातियों की पहचान कर
ओबीसी आरक्षण की सिफारिश की। सरकारी नौकरियों में 25 से 40% और तकनीकी संस्थानों में 70% आरक्षण का प्रस्ताव दिया गया। आयोग ने शिक्षा, भूमि सुधार और महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। हालांकि जाति को पिछड़ेपन का आधार बनाने पर विवाद हुआ और नेहरू सरकार ने रिपोर्ट लागू नहीं की। तो यह है काका कालेलकर रिपोर्ट, जिसके अंदर किस तरीके से ओबीसी के बारे में बात की गई, जाति के बारे में बात की गई। आखिर संसद में राजीव गांधी ने नेता विपक्ष के तौर पर क्या कहा था, वो भी आइए अब आपको बताते। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का इंटरव्यू आपको बताते हैं, जो 3 मार्च 1985 को नवभारत टाइम्स को दिया गया था। क्या कहा था उसमें उन्होंने? संविधान बनाते समय पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है उसको लेकर राजीव गांधी ने नेता विपक्ष के तौर पर यह कुछ कहा था, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर उन्होंने बड़ी बातें कही थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए। भारत में मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़ा हिस्सा शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। ये राजीव गांधी ने नेता विपक्ष के तौर पर कहा था। और यही बात ईसाइयों के लिए भी सही है, यह बात सिखों के लिए भी सही है, जो अधिकांश तो ठीक स्थिति में है, लेकिन फिर भी ऐसे समूह हैं जो ठीक स्थिति में नहीं है। तो मंडल कमीशन पर राजीव गांधी का ये बयान तब आया था। और इसके साथ साथ उन्होंने अल्पसंख्यकों को लेकर बड़ी बातें कही थी। सच्चाई यह है कि आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति करके उन्हें प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने जानबूझकर अल्पसंख्यकों को किसी भी लाभ से वंचित कर दिया है। उन्होंने सरकार ने और कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत बड़े हिस्से को शामिल नहीं किया है, जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए भारत में। आपको बताएं, और ये कई बड़ी बातें जो हैं राजीव गांधी ने वहां मंडल कमीशन के समय ये बड़ा बयान जब था उन्होंने दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के इंटरव्यू के बारे में अगर आपको बताएं, और साथ ही साथ जो हमने आपको मंडल कमीशन के बारे में बताया वो हम आपको बता रहे हैं। ये पूरा मामला जो है वो हम आपको विस्तार के साथ बता रहे हैं और पीछे ले जाकर बता रहे हैं, ताकि कांग्रेस की चिट्ठी का जो बीजेपी पलटवार कर रही है वो आखिरकार उसका आधार क्या है। तो ये मामला आपको पता है, जो राजीव गांधी का इंटरव्यू है 3 मार्च 1985 को दिया गया और ये मामला 6 सितंबर 1990 का है। और उनमें उन्होंने क्या कहा था ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां उन्होंने इन प्रावधानों को सिरे से विचार किया जाए इसकी बारे में कहा था और वास्तव में दबे और पिछड़े लोगों को यह सुविधा और सहायता दी जाए, ये राजीव गांधी ने अपने इंटरव्यू में कहा था। लेकिन इसका विस्तार कर विभिन्न क्षेत्रों में बुद्धुओं को बढ़ाने के से पूरे देश को जो नुकसान होगा उसके बारे में भी राजीव गांधी ने यहाँ के नाम पर जो बुद्धुओं को बढ़ावा जो है वो ना मिले, ये तब राजीव गांधी ने कहा था। तो इस समय हमारे संवाददाता कुमार आलोक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार से ज्यादा जानकारी लेते हैं। कुमार, कांग्रेस की लिखी चिट्ठी पर अब सियासी बवाल हो चुका है और बीजेपी भी पलटवार कर रही है, लेकिन कांग्रेस अपने तर्क दे रही है इस चिट्ठी में। और पहली चिट्ठी नहीं है ये कांग्रेस की, लेकिन अगर पीछे जाके हम देखे जाए काका कालेलकर आयोग के बारे में बात की जाए, फिर राजीव गांधी ने जो बयान उस समय दिए थे उसके बिल्कुल विपरीत आज कांग्रेस कहीं ना कहीं इस तरीके से अपनी आइडियोलॉजी को आगे लेकर चल रही है, जिसके बारे में बीजेपी भी तीखी प्रतिक्रिया दे रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात आपने जिस तरीके से विश्लेषित किया आरक्षण को लेकर के और जातीय जनगणना को लेकर के, तो आप इतना बड़ा आपने ढांचा ये तैयार किया कि उस पर बहस, बहुत लंबी बहस हो सकती है। लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि 1931 के बाद पहली बार जातीय जनगणना को जनगणना के साथ जोड़ा गया है और ये अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। अगर हम 2010 की बात करें तो 2010 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो उन्होंने एक कमेटी का गठन किया कि हाँ, जातीय जनगणना होना चाहिए। उसमें संपूर्ण विपक्ष भी तैयार था और उस पर एक सर्वे कराया गया और उस सर्वे में कम से कम 6,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और उसमें लगभग मेरे डाटा के अनुसार 9 करोड़ गलतियां पाई गई। लेकिन आज कांग्रेस सरकार ने जो सर्वे कराई थी जातीय जनगणना को लेकर के, तो आज भी डाटा वो मौजूद है, लेकिन वो डाटा को जारी नहीं किया गया कांग्रेस सरकार के द्वारा। और अब जिस तरीके से कह रहे हैं, कल जयराम रमेश की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने जो चिट्ठी जारी किया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा
दोनों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। उसमें 23 पेज का ये चिट्ठी है। 23 पेज में से 2 पेज में सुझाव 23 पेज में से 2 पेज में सुझाव दिए गए हैं कि कैसे आपको जातीय जनगणना करनी चाहिए, और बाकी की जो 21 पेज है उसमें बिहार और तेलंगाना में जो जातीय जनगणना, जो जातीय सर्वे हुआ है, उसका पूरा डेटा दिया गया है। तो अब उनका कहना है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन का तरीका जो चुना गया है, ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब कि जो कॉलम में आएगा 40 क्वेश्चंस हैं जनगणना में, आपको 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे पब्लिक के पास, और 40 क्वेश्चंस में से जो 10वां क्वेश्चन है उसमें इनका कहना है कांग्रेस का कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन का जो तरीका है वो गलत है। यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन में ये होगा कि आपको सिर्फ अपनी जाति बतानी है। एक ऑप्शन आएगा कि इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप अपनी जाति की पहचान नहीं कराना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, यहाँ पे मैं किसी जाति से नहीं हूँ। तो इस पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया कांग्रेस ने, और उन्होंने कहा कि नहीं, ड्रॉप डाउन लिस्ट होना चाहिए। ड्रॉप डाउन लिस्ट मतलब कि अगर किसी राज्य में इतनी जातियां हैं तो उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में हो कि सारी जातियां का ऑप्शन हो, और उसमें जो जनता हो या जो पब्लिक हो वो अपना जाति चुन ले। तो इसको लेकर के ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है। सेकंड चीज है कि आप देखिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी के लिए, खासकर उन्होंने कांग्रेस का ये भी कहना है कि उसमें जो जनगणना के जो 40 क्वेश्चनर है उसमें ओबीसी का ऑप्शन है ही नहीं, ये भी गलत है। अब आप देखिए कि ओबीसी को चेयरमैन, जो ओबीसी का जो चेयरमैन होता है उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। नीट परीक्षा में 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया। केंद्रीय एवं सैनिक विद्यालय में 37% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया, और 37% अभी ओबीसी के जो लोग हैं वो कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। तो अभी जो लड़ाई हो रही है कि ओबीसी के वोट को लेकर, यानी अदर बैकवर्ड कास्ट और ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के वोट को लेकर के राहुल गांधी भी घूम रहे हैं। अभी तो जेनजी और युवा को लेकर के अपना अभियान चला रहे हैं, लेकिन असली नजर इनकी ओबीसी और ईबीसी के वोट पे है, जहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतना ज्यादा काम कर दिया है, यानी कि 2014 से लेकर 2024 तक वहां पर कांग्रेस की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। आपने काका कालेकर का जिक्र किया, जो नेहरू के समय में जो कमेटी बनी थी ओबीसी के लिए या ईबीसी के आरक्षण के लिए, उसको दबाए रखा गया और मेरे बहुत ही करीबी के एमपी सांसद थे आरा के कुशवाहा, तो वो जिंदगी भर लड़ते रहे कि काका कालेकर की रिपोर्ट लागू किया जाए। लेकिन जब बीपी सिंह की सरकार ने लागू किया तो आपको मालूम होना चाहिए कि आउटसाइड सपोर्ट उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि हाँ, जब मंडल कमीशन आयोग की जो सिफारिशें लागू की गई वहां भी हम भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी बीपी सिंह गवर्नमेंट को। तो अब एक तरह से आप कहें कि जिस तरीके से कांग्रेस इस कार्ड को खेलना चाहती है, वहीं पर बीजेपी लगातार उसको काउंटर कर रही है। और आने वाले दिनों में देखना होगा कि जब अभी लद्दाख में शुरू हुआ है, लद्दाख और हिमाचल के कुछ एरियाज में जनगणना शुरू हो गई है, लेकिन देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस का रवैया क्या रहता है। और बीजेपी ने स्पष्ट कह दिया है कि हम 1931 के बाद, आप सोच लीजिए कि 1931 के बाद पहली बार जातीय जनगणना, आप कहां थे? 70 वर्ष आप कहां थे? नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थी, आपने जातीय जनगणना पर क्यों नहीं विचार किया? और आप देखिएगा कि जब कभी भी बिहार, यूपी में जहां भी चुनाव होता है तो चुनाव विश्लेषक किसका आधार देते हैं कि हाँ, फलाना कंस्टिट्यूएंसी में, यानी कि नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी में इतना जाट है, इतना गुर्जर है, इतना पंजाबी है, ये कहां से डाटा लिया जाता है? 1931 की जनगणना के अनुसार। बिल्कुल तो बड़ा हास्यास्पद है, जिन्होंने खुद वंचितों की बात नहीं की, जिन्होंने खुद जातीय जनगणना नहीं कराई, आज वही सवाल उठा रहे जब जातीय जनगणना हो रही है। कुमार आलोक, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सीधा लिए चलेंगे अपने दर्शकों को उत्तर प्रदेश, जहां 60 साल की महिलाओं के लिए